and welcome everybody to another lecture of Himachal Mahabandara course, a free course for HPAS and all Himachal government jobs. So इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे जी प्रीवियस लेक्चर में. एवोल्यूशन ऑफ मनी, हमने बार्टर सिस्टम देखा था, उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखे थे. प्रीवियस वीडियो प्लीज़ चेक कर लेना. फिर मनी की क्यों ज़रूरत पड़ी थी ये हमने चेक करा था. सो आज हम एवोल्यूशन ऑफ मनी के स्टेप्स एंड how it went from barter to commodity to ultimately cryptocurrency these days. So इसकी बात करेंगे सर. ये क्रोनोलॉजी देख लेते हैं. पहले commodity money, then metallic money, then paper money, then bank money and now cryptocurrency. So please remember the initials CMPBC. So जो आपका निमोनिक बनता हो इसकी क्रोनोलॉजी याद रख लेना जी. Right, so what are the meanings of these? Commodity money. What is commodity money? Basically it has intrinsic value. What do you mean by intrinsic value? अभी जैसे intrinsic value नहीं है. 2000 का नोट है, आप उसको जला के देखोगे तो उसमें 2000 रुपये की वैल्यू का थोड़ी कुछ है. वो तो 1 पैसे का भी नहीं बिकेगा, सड़ जाएगा, है ना. पर पहले क्या होता था, अगर 50 रुपये का सिक्का है, अगर आप उसे मेल्ट करोगे तो उसके अंदर जो मेटल होगा वो भी लगभग 50 रुपये का ही होगा. That was called the intrinsic value of commodity, right? और commodity के साथ साथ commodity money में क्या हुआ जी, commodity money with intrinsic value, that means commodity को, commodity itself को as money use करा गया. For example, US में tobacco. So अब वही संतरे केले वाला एग्जाम्पल लो कि केला लेना है, चल फिर 1 माउंट ऑफ टोबैको दे दे मुझे. तो संतरा लेना है तो 2 माउंट ऑफ टोबैको दे दे. So tobacco, corn, iron nails, they were used as money. जैसे कई बार हम लोग ताश खेलने बैठते हैं, हमारे पास काउंटर नहीं होते, हम माचिस की तिलियों को यूज़ करते हैं ना एज मनी. So that's how commodity was used as money. Examples देखो, यूएसए में tobacco, इंडिया में cowries, right? So they used cocoa and aztec. So beans, जैसे हम माचिस की तिलियाँ यूज़ कर लेते हैं कि बाद में पैसे में निपटा लेंगे. So तब पैसा था ही नहीं तो उन्हीं में निपटा लेते थे सर कि tobacco दे दो, cowries दे दो. मतलब उनको एज कमोडिटी को ही एज मनी यूज करा जाता था, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करा जाता था, राइट. सो प्रॉब्लम्स क्या थी जी, फेस वैल्यू वाज नॉट द सेम थ्रू आउट द रीजन. ऑब्वियसली सपोज अल्कोहल को हम कमोडिटी मनी यूज कर रहे हैं. अब अल्कोहल पंजाब में वैल्यू अलग है, गुजरात में जहाँ पे बैन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू अगर ऐसे मिले, राइट. सो सिमिलरली टोबैको, जहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस समाज है, टोबैको अलाउ नहीं करते, वहाँ पे इसकी वैल्यू है ही नहीं. जबकि कोई हिप्पी समाज है जहाँ पे सारे बाबा हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है. सो फेस वैल्यू वाज नॉट सेम थ्रू आउट द रीजन. एंड फॉर आउटसाइडर्स, जनरली कोई देश के बाहर से है, उसको मतलब ही नहीं है काउरी से, वो बोलता है मेरे को नहीं चाहिए भैया, मैं क्या करूँगा, राइट. एंड पेरिशेबल कमोडिटी, टोबैको या कॉर्न्स. अब कॉर्न कब तक चलाओगे, पैसा कितनी देर स्टोर कर लोगे, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा. एंड आपको गाड़ी लेनी है तो कितनी छल्लियाँ भर के लेके जाओगे. सो बल्कि टू कैरी सर, और नो फंजेबिलिटी और डिविजिबिलिटी. अब मैं कहता हूँ जी अच्छा मैं एक छल्ली देता हूँ, आप मेरे को, मैंने आपसे लेना है जी, लेट्स से सपोज मैंने आपसे एक पीनट लेना है 5 रुपये का, 5 रुपये के पीनट्स लेने हैं. सो अब ये मेरी छल्ली 15 रुपये की है, मैं क्या करूँ, आपको 3 हिस्से करके 1 हिस्सा दे दूँ. यू विल से व्हाट आर यू डूइंग मैन, राइट. सो देन केम अप बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स मेटालिक मनी सर. Metallic money. So what was this metallic money? Started generally by kings and traders. Traders जैसे सील्स वगैरह बनाने लगे थे ना आईवीसी में. और किंग्स जब टेरिटोरियल किंगडम हुआ तो किंग्स ने कॉइन्स छापने शुरू करे, कॉइन्स मिंट करने शुरू करे, राइट. सो गोल्ड में मिंट करे, सिल्वर में मिंट करे, कॉपर में मिंट करे. गोल्ड वाले ऑब्वियसली हाई वैल्यू, सिल्वर वाले मॉडरेट, एंड डे टू डे परचेज इसके लिए कॉपर. अब इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या थे जी, इंट्रिंसिक वैल्यू भी है बट नॉन पेरिशेबल. इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे, अगर 10 रुपये का, लेट्स से 100 रुपये का कॉइन है, तो इसको मेल्ट करोगे ना इस सिल्वर को, 100 रुपये की ही सिल्वर निकलेगी, राइट. इंट्रिंसिक वैल्यू भी है बट वो सिल्वर पेरिश भी नहीं होगी. डिविजिबल एंड फंजेबल भी है, 100 रुपये का कॉइन भी है, 10 रुपये का भी है, 2 रुपये का भी है, राइट. देन फॉरेन ट्रेड वॉज पॉसिबल. फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल है कि ठीक है आप 100 रुपये वाला सिल्वर मुझे दे दो, यूरोप से वाइन मंगा लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. मर्केंटलिज्म आप लोगों ने समझा ही होगा, सुना ही होगा, है ना. हिस्ट्री के महान टीचरों ने पढ़ाया होगा, नहीं तो हम भी पढ़ाएंगे अभी, राइट. देन प्रोडक्शन वाज लो, प्राइसेस वर स्टेबल.
हाइपर इन्फ्लेशन नहीं हो सकती थी बिकॉज मेटल तो कितना कि आप एक बारी में और बना लोगे, कागज थोड़ी है कि छापी जाओ। सो हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होती थी जी। बट नेगेटिव्स क्या थे? पेमेंट्स मुश्किल थी। देन डिबेसमेंट, मतलब कि यार आपका प्रोड्यूस 100 रुपये का, आपने मनी 10 करोड़ रुपए छाप लिया। सो ये प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। मतलब प्रोडक्शन एंड मॉनेटरी वैल्यू बहुत ही फ़र्क कर दी, राइट। देन पीपल बिकेम वेरी ऑफ कॉइन वैल्यूज। सो कॉइन वैल्यूज चेंज होती रहती थी, वेरिएशन ऑफ कॉइन वैल्यूज, बार बार कॉपर सस्ता हो गया, महंगा हो गया, आजकल भी तो होता है ना। सो उसकी वजह से फिर से लोगों ने बार्टर सिस्टम ही शुरू कर दिया, भाई ये सिंपल है। एंड इस वजह से टैक्स कलेक्शन एंड रेवेन्यू स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन्स, बाहर के कॉइन्स अपने किंग्स के छोड़ के। और बल्कि टू कैरी तो थे ही। अब 5,000 रुपये का आपको चाहिए पैसे, 5,000 रुपये का सिल्वर उठा के लेके जाना पड़ेगा। उस टाइम 5,000 का बहुत था, इस टाइम का हिसाब लगा लो 50 लाख का सिल्वर। एंड स्मगलिंग, कि चोरी करके फिर उसे पैसा वो मेल्ट करके उसे ऑर्नामेंट बना लेगा, चोरी आसान होगी, है ना, स्मगलिंग। राइट। देन पेपर मनी, फिर फिएट मनी आ गया जी। फिएट पुंटो नहीं है, फिएट मनी है ना। सो फिएट मनी क्या होता है? फिएट इज दैट विच इज यूज्ड बाय द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा 2,000 के नोट पे, 10 के नोट पे, 20 के नोट पे, सब पे लिखा होता है कि मैं धारक को 2,000 रुपये देने का वादा करता हूँ। सो वादा कौन कर रहा है? कर तो आरबीआई का चेयरमैन रहा है, आरबीआई का गवर्नर रहा है, बट बैकिंग तो सरकार की है ना। सो ये 2,000 वैल्यू उस सिक्के की या नोट की, सॉरी, नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसे गला के देखोगे तो एक पैसा नहीं मिलना। बट वैल्यू किस चीज़ की? उस वादे की है जो सरकार ने अपनी कमांड से बनाई है कि हाँ हम वादा करते हैं और हमारा अथॉरिटी है गवर्नमेंट का। सो अथॉरिटी का वादा है जी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फिएट मनी विच इज बैक्ड बाय द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये इंडिया का रुपी, यूएस का डॉलर, आजकल सारे ही फिएट मनी है, राइट। लीगली रिकग्नाइज टू सेटल ऑल डेट्स। सर ये मुझे बताना, अगर आपको पता हो, रुपीज में नोट्स भी आते हैं, कॉइन्स भी आते हैं, है ना। सो इफ यू नो what is liability of accepting payment for coins and its maximum value? Is there any maximum value जिसके बाद मैं कह सकता हूँ भाई अब मैं कॉइन में पेमेंट नहीं लेता जी, या फिर सरकार कहेगी तेरी ऐसी तैसी क्यों नहीं लेता? सो टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। सो पेपर मनी, फिएट मनी इनिशियली वाज पैक्ड टू गोल्ड। इसका क्या मतलब कि सपोज आरबीआई को 1,000 रुपये छापने हैं, 1,000 रुपये छापने से पहले ये नहीं मनमर्जी से छापी जाओ, 1,000 रुपये का गोल्ड आपको ट्रेजरी में रखना पड़ेगा। इस गोल्ड की बैकिंग पे आप 1,000 रुपये छाप सकते हो। 10,000 छापने 10,000 का गोल्ड रखो, 100 रुपये छापने 100 का गोल्ड रखो। तो इससे क्या नुकसान क्या हो रहा था कि गोल्ड तो जस्ट एक तरह से गिरवी रखा जा रहा था, जो कि बहुत ही प्रेशियस मेटल है जिसको बेचा जा सकता है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही थी सर। सो अब इससे हमने क्या किया? इससे हमें चेंज किया हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब पेपर स्टैंडर्ड है, कोई गोल्ड नहीं रखना पड़ता हमें, जितना मर्जी छापो। तो फिर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम क्यों पैसे के लिए रोते रहते, छाप लो और ज़्यादा छाप लो और ज़्यादा छाप लो। बट सर छाप नहीं ना सकते ऐसे, प्रूडेंट इकोनॉमिक्स की बात है ना। अगर आप जीडीपी से ज़्यादा, ऑल दो ये बात समझने वाली है, एक बात ध्यान से सुनो, 30 सेकंड मेरी बात, कि सपोज ये देश इंडिया है, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे 100 रुपये की गुड्स, मतलब लेट्स से जीडीपी 100 किलो आलू है, 100 केजी आलू है। इसको खरीदने के लिए हम चाहते हैं कि आलू 20 रुपये किलो बिके, तो हमने 2,000 रुपये छापे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के पास 2,000 रुपये हैं। बट अब जीडीपी ग्रो कर गया जी, अब हमने 100 की जगह 500 किलो आलू प्रोड्यूस कर लिए जी। अगर हम अभी भी 2,000 रखेंगे तो ये आलू कितने रुपए किलो बिकेगा? 4 रुपये किलो। इससे फार्मर मर जाएगा। तो हमें इसे बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर 20 रुपये किलो बेचना तो 10,000 करना ही पड़ेगा टोटल मनी को। सो वेन एवर ग्रोथ हैपन्स, for that, to accommodate that growth we need to increase money supply. But if we increase money supply, अगर without any growth, विदाउट जीडीपी ग्रोथ, 100 में ही हम 2,000 की जगह 10,000 कर देते, तो एक आलू कितने का बिकता फिर 1 किलो?
कितना महंगा हो जाता, 100 रुपये किलो बिकता, फिर लोग मारे जाते, गरीब आदमी। फार्मर तो शायद मैं मौज कर लेता, बट गरीब आदमी मारा जाता। और देश में आज तो सेटअप ऐसा है कि 100 रुपये किलो भी आलू बिके तो भी फार्मर को फायदा नहीं पहुंचता, अगर 2 रुपये किलो बिके तो नुकसान फार्मर को पहुंचता है। दैट्स, ये व्यथा है देश की, है ना। सो फर्दर जी, व्हाट इज नॉट फिएट मनी? दिस इज अ वेरी रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइट बी आस्क्ड इन HAS, HCS और UPSC, कि कौन सा आजकल जो हमें दिखता है फिएट मनी नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट की विदाउट गवर्नमेंट लीगल बैकिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल सुपर स्टोर प्लास्टिक कॉइन्स, कार्ड्स एंड कूपन्स गिवन बाय द मॉल्स, जो उबर मनी, या फिर जो हम लोग जो यूज़ करते हैं ना कॉइन्स, जाके भी गेम जोन्स होते हैं मॉल्स में, गेम जोन में आपको वो कॉइन्स दे देता है, तो वो लीगल बैकिंग नहीं है। वो आप RBI में नहीं जा सकते भैया कि 10 रुपये दो, मैंने 10 रुपये का कॉइन लिया था, दैट हैज़ नो लीगल बैकिंग। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, दीज आर नॉट फिएट मनी सर, प्लीज 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 रिमेंबर। डिमांड ड्राफ्ट्स, चेक्स, क्रेडिट कार्ड, these are claims on the bank, not on the government, hence these are not fiat money sir. And Bitcoin and other digital currency which is not backed by government is not part of fiat money. Please remember this, this is important part of our lecture, right? So what is not fiat money and what are the problems of fiat money now? So debasement इसमें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपने ज़्यादा पैसे छाप लिए तो हाइपर इन्फ्लेशन होगी, जैसे मैंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में समझाया था पहली वीडियो में, जिम्बाब्वे में हुआ है ना। प्लीज लुक एट दैट अगर नहीं देखी है। सो स्टिल बल्कि टू कैरी थेफ्ट हो सकता है, काउंटर फीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, राउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम है, खुले छुट्टे मर लेते हैं, खुले पीछे लड़ाइयाँ हो जाती हैं आजकल, है ना। सो मतलब 60 पैसे नहीं वापस करते। एक मूवी भी थी जिसमें वो बताता है कि 2 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करके, 2 पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करके 100 करोड़ लोगों से वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, राइट। सो 2 पैसे 10 पैसे, ऐसी सी प्रॉब्लम्स। जबकि अब आपको गूगल पे करना होता है, अगला बोलता है 133 रुपये 50 पैसे, आप बोलते हैं ले भैया 133 रुपये 50 पैसे। वो नाना पाटेकर की वीडियो देखी होगी आपने, जिसमें पैसे करके वो खुले की जगह अपनी चप्पल रख देता है कि तू मुझे चॉकलेट दे रहा था, ये ले चप्पल, मैंने 300 की खरीदी थी, 150 की पेमेंट, एक चप्पल ले ले, है ना। सो वो वाली प्रॉब्लम। देन इंडिया में कौन छापता है जी नोट? RBI मेजरली, RBI एक्ट 1934 के अंडर नोट्स प्रिंट करता है फ्रॉम ₹2 to ₹1000, जितनी भी वैल्यू 2 रुपये से 1000 रुपये के बीच में आती है वो RBI प्रिंट करता है, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वी हैव डन दिस इन द RBI चैप्टर। देन गवर्नमेंट क्या कर रही है जी? ₹1 एंड ऑल कॉइन्स प्लस ₹1 वाला जो पहले नोट आता था वो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, राइट। अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011, ₹1 नोट टू होल्ड फाइनेंशियल सेक्रेटरी बायलिंगुअल सिग्नेचर। ध्यान से देखना, किसी के पास 1 रुपये का नोट हो तो उस पर फाइनेंशियल सेक्रेटरी के साइन होंगे, इन पे RBI के गवर्नर के साइन होंगे, राइट। सो प्लीज हैव अ लुक। देन बैंक मनी जी, व्हाट इज बैंक मनी? ये बैंक वाले जो हमें पैसा देके गोल गोल घुमाते हैं, कभी लोन कभी सेविंग्स। सो व्हाट इज दैट? इट इज बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। Yes, it is, because central bank gives them license. They are regulated. Hence, lender of last resort is central bank. So, check, bank draft, NEFT, RTGS, all those banking things that we use are actually authorized by RBI, issued by banks, and are claims on banks. आपने DD बनाया तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे सर, राइट। सो बेनिफिट्स ऑफ बैंक मनी क्या है? स्पॉट पेमेंट हो सकती है, डिफर भी करा सकते हो आप पेमेंट को, आप समझते ही हो, RTGS, NEFT आजकल आप यूज़ तो करते ही हो, है ना। सो ऑल दीज, टाइम सेविंग हो जाती है, करेंसी वेस्ट होने का पैसा बच जाता है कि नोट फट जाते हैं, लोग यहाँ पे फीसा पता नहीं कौन सी गुप्ता की कहानी लिख देते हैं बेवकूफ़ों की तरह। सो whoever that was स्पॉइल कर देते हैं, गांधी के मुच्छे बना देते हैं ऐसे करके। सो वो बच जाता है जी। बैंक मनी पे कैसे बनाओगे? एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, जैसे मैंने 133 रुपये 50 पैसे का एग्जाम्पल दिया, है ना। हार्ड टू काउंटरफिट, थोड़ा मुश्किल है, पता लग जाता है कहाँ से आया कहाँ से गया, ट्रेल होती है। कैन बी फ्रीज इफ कार्ड इज स्टोलन, ऑब्वियसली हम लोग ब्लॉक करा लेते हैं। एंड लीगली रिकग्नाइज फॉर हाई वैल्यू पेमेंट्स। अब 10 करोड़ रुपए पेमेंट देनी है, अब लेके कहाँ कहाँ घूमोगे, है ना। अब हमने लैंड लेना है कोई हिमाचल में, 10 करोड़ का लैंड लेना है, तो यहाँ से लेके मतलब दूर दराज, लेट्स से बहुत एंड में जाके बहुत हाइट पे लेना, तो कहाँ तक पैसे लेके घूमते रहेंगे?
राइट। सो गोइंग फर्दर, लास्ट में फिर ये बात आती है क्रिप्टो करेंसी, जो लास्ट लेवल है, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी। What is this basically? Virtual currencies, for example, the most famous one, Bitcoin. अब तो बहुत सारे आ गए, सबसे फेमस सबसे पहले ये हुआ था बिटकॉइन। तो ये बेसिकली एक चेन ऑफ वैल्यू क्रिएट करते हैं सर क्रिप्टो करेंसी से, राइट। सो व्हाट डू दे डू? दिस इज जस्ट एन एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज created through digital medium. Generally there is no central authority regulating it, no central authority. The control, for example, even in Bitcoin is decentralized, right? Decentralized. They use blockchain technology. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली, बहुत ही बेसिक आइडिया दूं, साइंस टेक में करेंगे अच्छे से, और कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक रजिस्टर है यार, कि अगर हमने जैसे बिजनेस नहीं गेम खेलते होते थे, कि ये 10 लोग अगर बिजनेस में डील कर रहे हैं, अगर 1 रुपया इसने इसे भेजा, 1 रुपया ए ने सी को भेजा, सपोज ABCDEFGHIJK है ये, तो ए ने सी को भेजा, तो ये बाकी सब 10 में रिकॉर्ड हो जाएगा, ये वाला पैसा इधर गया, तो कोई चोरी चकारी कर नहीं सकता, बिकॉज 10 के पास रिकॉर्ड है, अपना रिकॉर्ड चेंज कर लेगा, इनका थोड़ी कर देगा, राइट। देन माइनिंग ऑफ बिटकॉइंस टेक्नोलॉजी यूज करके फिर कोड्स ऐसे माइन कर लेते हैं कि भाई वो वैल्यू के बिटकॉइंस बन जाते हैं, देन दे आर एक्सेप्टेबल एज वैल्यू, राइट। आजकल तो आप ऐड भी देख रहे होंगे, बिटकॉइन ले, वजीरेक्स, चलो दैट्स योर विश। देन ये क्यों, मेजर रीजंस फॉर बर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या थे? सब प्राइम क्राइसिस आया 2008 में यूएसए में, जिससे सारी दुनिया की इकॉनमी हिल गई, है ना, जिसे आज हमने पहली लेक्चर में बोला था ग्रेट रिसेशन भी बोला जाता है। प्लीज रिमेंबर, ग्रेट डिप्रेशन इज समथिंग एल्स, रिसेशन 2008 वाले का। डिप्रेशन का क्या ईयर था भाई? डू यू रिमेंबर? कमेंट्स में बताना जरा मुझे प्लीज, राइट। सो देन यूएस में क्वांटिटेटिव ईजिंग करी गई। क्या होती क्वांटिटेटिव ईजिंग? अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सो प्लीज लुक एट दैट। देन उस वजह से इंक्रीज डॉलर सप्लाई होगी, डॉलर सप्लाई इंक्रीज हुई तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी सर, राइट। सो इसीलिए डॉलर की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई है, तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव उसकी जगह उठ के आए, राइट, वन रीजन। देन बैंक वॉज चार्जिंग फीस ऑन बैंक मनी, कि भैया क्रेडिट कार्ड तो ले तो लो, आके पीछे पड़ जाते हैं, ले लो ले लो ले लो, फिर साल में आपको 4,000 का बिल आ जाता है कि आपने यूज़ नहीं करा, इतनी तो मेंटेनेंस फीस थी। अरे भैया मैं अपना कार्ड खुद उठा के घूम रहा हूँ, आप किस बात की मेंटेनेंस फीस ले रहे हो? काहे की चोरी कर रहे हो दुनिया से? एंड एटीएम के चार्जेस, कोई कार्ड से पेमेंट करे तो 4% 2% एक्स्ट्रा, काहे का भाई? मेरा पैसा मैं खर्च रहा हूँ, आप काहे का चार्ज ले रहे हो? बट दे आर ऑल्सो राइट कि भाई बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, राइट, ऑल दैट। सो दिस वाज बिकमिंग अनदर रीजन फॉर वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी। वाई दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो? बाय द वे, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रीजन है। क्रिप्टो इज अ टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्नोलॉजी वेयर यू कैन इनक्रिप्ट अ मैसेज। जैसे वर्ल्ड वॉर में हिटलर साहब करते थे ना, ऐसे थोड़ी लिखते थे आज हम पर्ल हार्बर पे, जापान ने किया था वैसे, वो पर्ल हार्बर पे अटैक करेंगे, तो उन्हें पता लग जाएगा, पहले से गार्ड बैठ जाएंगे। सो वो लोग ऐसे कुछ लिखते होंगे ना, 1 2 4 6 PTB, ऐसे कोई कोड बना दिया, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल आते हैं। सो वैसे ही आप इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी इनक्रिप्ट कर सकते हो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से, कि आपका कोड कोई चुरा ना सके, राइट। जब तक आपके पास क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को खोलने के लिए क्या होती है? पब्लिक की, राइट। यू नो दीज थिंग्स, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आई थिंक। सो बैंक चार्जेस फी कर रहे थे, सब प्राइम क्राइसिस आ गया था, डॉलर की वैल्यू कम हो गई थी, एंड एनार्किस्ट ग्रुप, एनार्किस्ट होते हैं जो लॉलेसनेस में बिलीव करते हैं कि हम खुद की करेंसी चलाएंगे, हम नहीं मानते सरकार की, ऐसे ग्रुप भी प्रेजेंट थे। इस वजह से बर्थ ऑफ वर्चुअल करेंसी एंड वन ऑफ द मेजर सुपरस्टार्स ऑफ वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हुआ। बिटकॉइन चलाया 2009 में सतोशी नाकामोटो के नाम से, जो पता चल चुका है कि ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, एक्चुअली इसने अपना एक फिक्टिशियस नाम रखा था। जो लेटेस्ट खबर मैंने पढ़ी थी यही थी, अभी अगर फिक्टिशियस है तो वी आर नॉट श्योर, राइट। सो वर्चुअल करेंसी है जी बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, राइट। एंड इसकी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स भी हैं जी,
एंड जनरली इसे एक्सचेंज फिएट मनी से करा जा सकता है। जैसे आपने वही ऐड देखी होगी, वजीर एक्स 100 रुपये का 100 रुपये दे और बिटकॉइन लें, तो एक पार्ट ऑफ मिलता है। वैसे एक बिटकॉइन की वैल्यू बहुत हाई हो चुकी है अब, राइट। सो देन कम्स द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स जी। सिस्टम्स, अब करेंसियाँ होगी तो सिस्टम्स क्या क्या होते हैं आप लोग जानते ही हैं सर। सो इस पे टाइम नहीं ज़्यादा लगाऊंगा। आरटीजीएस, एनईएफटी, बिटकॉइन। ध्यान देने वाली बात, आरटीजीएस इंस्टेंट ट्रांसफ़र, एनईएफटी विद इन 1 आवर जनरली, एंड इधर बिटकॉइन तो 10 मिनट से जल्दी हो जाता है अब तो, राइट। स्पेसिफिक टाइमिंग डेज होते थे आरटीजीएस में, बट अब चेंज हो गया, बैंकिंग आवर सारों में हो जाता है। देन मॉनिटरिंग एनईएफटी की आरबीआई करता है, ऑब्वियसली सबकी आरबीआई करता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, वो भी आरबीआई की ही बॉडी है। देन ये वाला पॉइंट ध्यान देने वाला है कि आरटीजीएस में आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दोनों चाहिए होता है। इधर भी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए होता है, बट बिटकॉइन में कुछ नहीं चाहिए इसका, राइट। उधर एनार्किस्ट लोग हैं, दे डोंट केयर अबाउट योर आईएफएससी कोड। बाय द वे यार, आईएफएससी कोड में क्या क्या होता है, कितने सारे अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक्स होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है, इफ़ यू नो दैट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। देन आरबीआई स्टैंड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वर्चुअल करेंसी। इन्होंने एक्चुअली बोला था कि वर्चुअल करेंसी हम अलाउ नहीं करेंगे, हैकिंग होएगी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग होएगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको मार दिया कांटा, डिसीजन दे दिया कि आरबीआई का बैन ऑन डिजिटल करेंसी इज इलीगल। तो तभी तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन एक्सचेंज खुल गए इंडिया में, ऐड आ रही है रोज, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने इनका स्टैंड को रेलेवेंट नहीं रहने दिया। बाकी आपने पढ़ना तो पढ़ सकते हो, राइट, बट नाउ बाय सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर virtual currency is not banned, the ban is lifted. It has not yet been legalized through an act, but the ban is lifted, right? So this is enough for the day. A beautiful thank you to beautiful people of Himachal Pradesh. I hope the rain is under control. बहुत ज़्यादा flooding नहीं हो रही होगी आपके इलाकों में और आप सब लोग सेफ होंगे। So मेरी तरफ से आप सबको thank you so much. Have a safe day. Have a great day. Thank you.